हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसी में हम लोगों ने जब पिछला नोटिफिकेशन, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जो नोटिफिकेशन लिया था वो हमारे आरटीयू से रिलेटेड जो एसआई की वैकेंसी आई है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। अब इसी सीरीज़ में हम लोग सेकंड, हमने जब उस वीडियो को बनाया था तब हम लोगों ने बोला था कि हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका जो भी सिलेबस है उसके बारे में। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसके डिटेल एनालिसिस यानी कि हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम बात करें पेपर स्कीम की, तो पेपर स्कीम में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आता है पेपर स्कीम में, यहाँ पर 3 पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, सबसे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो 3 पेपर होंगे वो पेपर होंगे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 नाम से। जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस से रिलेटेड, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और इसका जो टाइम दिया रहेगा वो आपका 2 आवर्स दिया रहेगा। सेकंड जो आपका पेपर होगा लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट में आपकी हिंदी और इंग्लिश दो तरह की टेस्ट पेपर होंगे। उसके बाद में दो तरह के, मतलब वहाँ पर 2 सेक्शन होंगे, एक हिंदी का सेक्शन होगा और एक इंग्लिश का सेक्शन होगा। पेपर एक ही होगा लेकिन उसके अंदर 50-50 क्वेश्चन आप यहाँ पर अगर पकड़ ले, या फिर आप कहें कि टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 50 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी आपका 2 आवर्स ही होगा। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये 50% वेटेज लेके आता है, यानी कि आपके 200 मार्क्स जो है वो केवल इसी टॉपिक के होते हैं, यानी इसी के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा इन्होंने पहले ही लिख चुका है ये लोग। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी कि 1/4 होगी, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये 200 मार्क्स का होगा पेपर, थर्ड पेपर जो होगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3 आवर्स का होगा। तो ये हमारा पेपर की स्कीम थी, जो योजना हम लोग कहते हैं, परीक्षा योजना जिसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ये सारा का सारा था, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये आपका लगभग हम बात करें तो 7 घंटे के पेपर होंगे ये। और ये 2 दिन में पेपर होंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो आपका डे रहेगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा, और सेकेंड जो डे होगा आपका उसका पेपर 3 रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसके अंदर अब आप अगर पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 क्योंकि सबसे पहला पेपर पेपर 1 ही होने वाला है। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले पहले आता है सामान्य ज्ञान। अब देखिए सामान्य ज्ञान में वो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे करंट अफेयर्स पूछेगा और स्टैटिक जीके पूछ सकता है और साइंस पूछेगा। ये 3 टॉपिक हैं यहाँ पे। अगर आप स्टैटिक की, अगर आप पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो समसामयिकी आएगी। समसामयिकी में आप राज्य से रिलेटेड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको तीनों तरीके की तैयार करनी है। यानी कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, राजस्थान राज्य पर्टिकुलरली आपको लेना है, तो राजस्थान राज्य में क्या होता है या हो रहा है, और राजस्थान की गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई स्कीम्स वगैरह है या कुछ ऐसी कोई कुछ अच्छी घटना या घटी है तो उससे रिलेटेड आपको समसामयिक की घटनाएं तैयार करनी है। प्रमुख संगठन आपको तैयार करने हैं और संस्थाओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों तरीके के, यानी कि राज्य से भी पूछे जा सकते हैं, स्टेट से, और हम कह सकते हैं नेशनल से, यानी कि हम लोग राज्य, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन लेवल पे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर पॉलिटिकल को थोड़ा इम्फेसाइज ज़्यादा किया हुआ है सिलेबस के अंदर, तो हम लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल में अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, यानी पार्लियामेंट। तो यानी कि चारों में पांचों टॉपिक जो है हमारे प्रेसिडेंट हो गए हैं, पीएम हो गए हैं हमारे, और मंत्रिपरिषद कैबिनेट वगैरह की बात कर ले, या फिर हम कोई भी मंत्री है उनकी बात कर लेते हैं, तो और संसद। अब आपको क्या याद करना है इसके अंदर, इसके अंदर आपको सारे के सारे संगठन, उनके नाम याद करने हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी संगठन होते हैं, ठीक है, वो सब आपको याद करने हैं। किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसी तरीके से प्रधानमंत्री, और इसी तरीके से मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रियों के नाम आपको सबको याद करने ही करने पड़ेंगे। आगे आते हैं हम लोग राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री, और विधानसभा, इससे रिलेटेड लेजिस्लेचर को इसमें एम्फेसाइज किया गया है। तो आप आर्टिकल्स जरूर याद कीजिए कि सेंटर के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, स्टेट के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मेंशन किया हुआ है थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में, स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज होती है हमारी, नगरीय एवं ग्रामीण, ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। 73rd और 74th संशोधन आपको संदर्भ में पढ़ के रखना है। ये इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो इसमें सेकंड टॉपिक आता है वो आता है भारत की भूगोलिक एवं आर्थिक व्यवस्था।
यानी कि ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो आपको इसमें भारत की भौगोलिक दशाएं, मतलब जो भारत कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके बारे में, उसके आसपास कौन से राज्य हैं, कौन से हमारे नेशंस हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्यों के बारे, पड़ोसी देशों के बारे में आपको करना है। राजस्थान के भी आपको पड़ोसी राज्यों के बारे में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बी, जो है सेकंड बी, इसके अंदर राजस्थान की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधन आपको दिया हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधन में आपके फॉरेस्ट वगैरह हो गया है, और आपके खनिज जो भी होते हैं, हमारे ओर्स हो गए, हमारे मेटल हो गया, जो भी हमारे यहाँ पर निकाला जाता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करने हैं, और स्टैटिक जीके भी आपको तैयार करनी है। वैसे इंडिया में भी आपको यही करना है, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास, तो आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इतिहास। देखिए इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि 1857 के बाद का, यानी 1857 के पहले का आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं, आईवीसी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया या उसके पहले की जो भी हमारी घटनाएं हैं, या 6th सेंचुरी है, 7th सेंचुरी है, या फिर अगर आप भगवान की बात करते हैं तो जैन और बौद्धिज्म आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है 1857 का प्रथम प्राथमिक स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें राजस्थान का जो भागीदार था, राजस्थान का उसमें जो उपयोगिता थी उसके बारे में, उसके प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ना है आपको। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो आपको पढ़ने हैं वो हो गया। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एनसीईआरटी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आप 9th और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 9th 10th और 8th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो आप 8th की भी पढ़ सकते हैं। तो 7th 8th 9th और 10th यहाँ की आपको एनसीईआरटी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थानी साहित्य कला और संस्कृति। राजस्थानी साहित्य कला और संस्कृति इन्होंने बहुत छोटा सा एक टॉपिक बना के लिखा है, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरी बुक आती है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए, इस वाले टॉपिक के लिए वही सफिशिएंट रह जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम दैनिक विज्ञान, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो दैनिक विज्ञान में आपको इतनी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों का प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि इसके अंदर क्या है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। विटामिन और उनके स्रोत आपको पता होने चाहिए, और उनसे उत्पन्न जो भी मतलब रोग हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे ABCD हो गया, के हो गया, इनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे उनके नाम वगैरह आपको पता होने चाहिए, उनके स्रोत कहाँ से वो मिलते हैं, और उनके इससे रिलेट अगर मान लीजिए उनकी कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो उनसे किस प्रकार की डिजीज़ या रोग हो सकते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। शर्करा, प्रोटीन और वसा का ज्ञान होना चाहिए, और इनका आहारीय ऊर्जा मान आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितना कैलोरीज वगैरह हमको मिलती है, या ये हमारी बॉडी को किस तरीके से ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। रुधिर की संरचना आपको पता होना चाहिए, यानी कि ब्लड से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ब्लड से रिलेटेड जब आप पढ़ते हैं तो ब्लड के टाइप भी आपको पूछे गए हैं यहाँ पे, और कौन सा ब्लड किस तरीके से मतलब अगर आप कहेंगे कि आपका ग्रुप जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिवता, रेडियो समस्थानिक एवं उनके उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर याद करिए कि कोबाल्ट वगैरह हम लोग जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, इनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपसे बम वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में आप किस तरीके से रेडियो एक्टिव तत्वों को यूज़ कर सकते हैं। सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ये आपको याद रखने हैं। विद्युत धारा एवं विद्युत के दैनिक जीवन में उपयोग आपको याद रखना है, ये बहुत ही जनरल टॉपिक हो जाता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण दैनिक जीवन में उसके उपयोग, तो आपको ये बिल्कुल याद करना है। और पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं आप कौन बनने वाले हैं, आप ऐसा ही बनने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। फिर अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अंदर मैं कहूँगा आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज़्यादा याद रखें इसके लिए, इस वाले टॉपिक्स के महत्वपूर्ण आविष्कार एवं उनके उपयोग। तो ज़्यादातर आपको जो उपयोग पूछे जा सकते हैं जहाँ तक है वो आपको गाड़ी से रिलेटेड या फिर आपको व्हीकल से रिलेटेड जो भी जैसे कार्नेट इंजन किसने बनाया या ऑटो इंजन किसने बनाया, ऑटो साइकिल किसने बनाया, तो इस तरीके के आपको पूछे जा सकते हैं। सड़क दुर्घटना एवं उसके प्राथमिक उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
है जनरल टॉपिक, लेकिन अगर एसआई से रिलेटेड हम बात करें, एग्जाम से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक बनता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि दुर्घटना अगर किसी की होती है रोड पर, ठीक है, अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना होती है तो आप किस तरीके से उसको प्राथमिक उपचार देंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम पेपर 2 की बात करें, अगर पेपर 2 अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा टॉपिक हो गया। इसके अंदर आपका लैंग्वेज टेस्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, 100 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूर्णांक 50 छपा हुआ है, लेकिन ये 100 मार्क्स का है, हिंदी के लिए छपा हुआ है कि 50 है, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। हिंदी में देखिए शब्द रचना होती है, शब्द संरचना होती है, इसके अंदर आपका संज्ञा, स्वरनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का ज्ञान हो गया, और तत्संबंधी अशुद्धियों को पहचानने की योग्यता। योग्यता बोला है यानी कि आपके कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे या कोई सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको उनको करेक्ट करना होगा। शब्द युग्मों में से पहचान, सही पहचानना। समानार्थी शब्द बोधक, बोधक शब्द आप कहेंगे। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये परिवहन संबंधी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली की समानार्थी हिंदी शब्दावली, यानी जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो भी आप टेक्निकल परिवहन संबंधी मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसकी आप हिंदी की आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही उपयोग, यानी आपको कोई वर्ड्स दिए रहेंगे, सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको उनको करेक्ट करना रहेगा। अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध करने की योग्यता, या आपको अशुद्ध वर्ड्स वगैरह दे देंगे, उनको आपको शुद्ध करना होगा कि किस तरीके से सही वो लिखे जाते हैं। वाक्यांशों के लिए एकार्थ एक अर्थक शब्द, ऑब्वियसली बात है, कोई एक वर्ड्स दे, पूरा एक सेंटेंस देगा हिंदी में, उसको आपको करेक्ट करके एक वर्ड में लिखना होगा। फिर वाक्य की परिभाषा एवं उसके प्रकार, ये एक अलग से इन्होंने बड़ा टॉपिक डाल दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंग्लिश। इंग्लिश में भी इन्होंने जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप जनरल इंग्लिश की तरह उसके पढ़िए। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, यानी 50 मार्क्स का वेटेज होगा जो हमारा सेकंड पेपर है उसके अंदर इंग्लिश का। टेंस हो गया आपके, वॉइस आ गए हैं, उसके बाद में वॉइस दो तरह के जो आपको करते हैं हम लोग, एक्टिव और पैसिव वॉइस। नरेशन है आपकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया आपका असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और वाइस वर्सा। उसके बाद में आपके आ गए यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है प्रीपोजिशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया प्रीपोजिशंस। तो ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ओके ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस इन हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश करवाएगा या इंग्लिश सेंटेंस की आपसे हिंदी करवा सकता है। उसके बाद करें ग्रॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। ऑब्वियसली बात है, एक बुक्स वगैरह मिलती है ऑफिशियल, अगर आप बात करेंगे ऑफिशियल टर्म्स की तो आप वो खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और उसके हिंदी वर्जन्स भी आपको याद रखने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में आपका पैसेज होगा वहाँ पर, तो आप देखिए पैसेज जरूर याद करके देख के जाएँ। उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल हो गया, डमी लेटर्स हो गया, सर्कुलर्स हो गए, नोटिस हो गए, टेंडर्स हो गए, ये सब आपको निकाल, क्योंकि वहाँ पर आपको फील्ड वर्क जब आप करेंगे या फिर आप जब एसआई बन जाएंगे तो जब आप फील्ड वर्क करेंगे तो इस तरीके के लेटर्स के साथ में आपको डील करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लेटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50% का जो वेटेज लेकर के आता है ऑटोमोबाइल सेक्शन या ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए बेसिक्स आपको सबसे पहले तो बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक्स आप में क्या करेंगे, बेल्ट हो गया, चेन हो गया, गियर ड्राइव हो गया। तो ये तो आपकी ड्राइव्स थी, तीनों तरह की ड्राइव्स आ गई हैं आपके। स्पीड रेशियो आ गया आपका ओके। क्लचेज में आपके फ्रिक्शन क्लच यहाँ दे रखा है और रोलिंग फ्रिक्शन आपको दे रखा है। देखिए फ्रिक्शंस तो आप तीनों तरीके की याद करिए कि जो भी होते हैं वो तीनों तरीके। अच्छा, वाइब्रेशंस की बात करें, कॉज एंड उसकी रेमेडीज जो हैं वो आपको जरूर याद करनी है कि वाइब्रेशंस गाड़ियों के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए क्यों जरूरी है, और उसके हम लोग अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं क्या कारण है, और वाइब्रेशंस अगर हो रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, रेमेडीज का मतलब ही हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपको दे रखा है शॉक एब्जॉर्बर, यही आप कह सकते हैं उसको, शॉक एब्जॉर्बर आ गया एक। फिर आपके पास में टॉर्शन इन सॉलिड, हॉलो शाफ्ट, स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग्स में दोनों तरीके के लिए रखिए, यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग भी है और लीफ स्प्रिंग भी है। पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, ये दोनों आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं। फिर फ्लूइड पंप हो गया आपका, टाइप एंड वर्किंग उसकी, ये भी आपका उसके फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंसेप्ट, या आप थर्मोडाइनमिक्स से पढ़ सकते हैं अपनी। गैस लॉ, थर्मोडाइनमिक्स लॉ एंड प्रोसेसेस, गैस पावर साइकिल, कार्नट साइकिल, आपके पास में ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ये सारा का सारा आपका आईसी इंजन से रिलेटेड और उसके
अगर कहें हम थोड़ा सा अगर कहें तो बात कर सकते हैं थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो गए हम। एसी से रिलेटेड आपके टॉपिक आते हैं। एसी कंप्रेसर में आपके सिंगल और मल्टी स्टेज हो गया है, सुपर चार्जर, टाइप्स, डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग, और एयर कंडीशन एंड रिलेटेड साइकिल्स। तो ये आपके एसी से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक हो गए। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें सारा ही आपको एसी प्लस थर्मोडाइनेमिक्स आपको दोनों बुक करनी पड़ेगी, दोनों आप तैयार कर सकते हैं। आईसी इंजन की बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, तो उसका क्लासिफिकेशन, व्हाट इज 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल्स, देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कंस्ट्रक्शन आपके डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, वर्किंग आएगी, स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे पेट्रोल और डीजल सिस्टम के, आपका फ्यूल यूज किस तरीके से हम लोग करेंगे, कौन कौन से फ्यूल यूज करेंगे वो भी आपका आता है। कूलिंग सिस्टम आपका आएगा और कूलेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट जो भी हम लोग कूलिंग सिस्टम और कूलेंट्स यूज करते हैं, किस तरीके के करते हैं, क्या मार्किंग के करते हैं, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ल्यूब्रिकेशन सिस्टम हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए हैं और देयर प्रॉपर्टीज, ओके, इग्निशन सिस्टम एंड इट्स इक्विपमेंट्स, MPFI, CRDI, तो दोनों क्या सिस्टम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और SI सिस्टम और CI इंजन कंबंशन चैम्बर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आईसी इंजन की टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। इसमें परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फाइंडिंग ऑफ IHP, BHP, FHP और बाय मोस टेस्ट आप लोग कह सकते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग BHP बाय डायनोमोमीटर्स एंड आपके पास में मैकेनिकल, थर्मल, वॉल्यूमेट्रिक, एयर स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड एफिशिएंसीज ऑफ आईसी इंजन आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। हीट बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए। कंबंशन फोनोमिना आपको पढ़ना पड़ेगा ऑफ आईसी इंजन एंड एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। प्री इग्निशन क्या होता है, नॉकिंग क्या होती है, डेटोनेशन क्या होता है, ये आपको फिनोमिना देखना पड़ेगा। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर का आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक एग्जॉस्ट इमिशन एंड इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ भारत स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, ये आपको सारा का सारा करना पड़ेगा। अच्छा, ये शायद मेरे हिसाब से पुराना सिलेबस ही इन्होंने छापा है, क्योंकि 4, 5, 6 भी आ चुके हैं, 5 और 6 भी आ चुके हैं, तो आप इसको भी जरूर देख करके जाएं। ऑटोमोबाइल व्हीकल की क्लासिफिकेशन, कौन कौन से व्हीकल होते हैं, किस तरीके से होते हैं, हैचबैक, सेडान, उनके फंक्शंस वगैरह, लेआउट वगैरह और चैचिस वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके एलिगेशंस वगैरह आपको पता होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंजन की पोजीशन कहाँ पर होती है, फ्रंट व्हील क्या होता है, रेयर व्हील क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव क्या होती है। तो आपको ये और फाइनल ड्राइव्स जो है, डिफरेंशियल्स के बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो व्हीकल सिस्टम, जिसमें कि आप पावर ट्रांसमिशन सिस्टम लेते हैं। सेकंड, आप ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लेते हैं। फिर ब्रेक्स हो गए, ब्रेक सिस्टम हो गया और इसके कंपोनेंट्स हो गए हैं। ABS क्या होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, फ्रेम एंड सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, स्टीयरिंग एंड स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या होता है, फिर उसके बाद में पावर स्टीयरिंग क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका पावर के व्हीकल सिस्टम है वो है। व्हील्स एंड ड्राइव, तो आपको टाइप ऑफ व्हील पता होना चाहिए, व्हील का अलाइनमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं वो पता होना चाहिए। टायर और उसके टाइप होने चाहिए। टायर की स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग 2 व्हीलर में कौन से स्पेसिफिकेशन के टायर लगाते हैं, 4 व्हीलर में कौन से लगाते हैं, ट्रक्स वगैरह में कौन से स्पेसिफिकेशंस के लगाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द टायर प्रेशर, कि प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है, जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है वो आपको मेंटेन करके रखना है। वो क्यों कर रखना है, उसके पीछे रीज़न क्या है। टायर ट्रबल्स, किस तरीके से टायर की जो ट्रबल्स आती हैं वो किस तरीके से होती है, उनको रिपेयर किस तरीके से किया जा सकता है, और टायर की रीट्रेटिंग किस तरीके से की जाती है। कोल्ड एंड हॉट दोनों तरीके की आपको याद करनी है। मिसलेनियस में आप कहें तो ड्राइव इंस्पेक्शन किस तरीके से करेंगे, रोड की टेस्टिंग आप किस, रोड टेस्टिंग ऑफ ऑटो व्हीकल्स आप किस तरीके से करेंगे, फिर आपके पास में रोड वर्थनेस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटो व्हीकल्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस प्रोविजंस इन द मोटर व्हीकल एक्ट एंड इट्स रूल्स। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए थर्ड पेपर से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो स्कीम की, तो बहुत ही अच्छा, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 100, 100 और 200 यानी 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 100 का जो कि आपका जनरल नॉलेज का और एवरीडे साइंस का रहेगा। सेकंड आपके पास में लैंग्वेज टेस्ट रहेगा और थर्ड आपका ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपका सारा का सारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर और सिलेबस था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑटो व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो निकली हुई है। अभी 198 वैकेंसीज हैं टोटल, TSP प्लस नॉन TSP मिला करके।
तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो जो किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। और इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स हैं, जिससे जो भी ऑटोमोबाइल सेक्शन है उसके अंदर जो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जो है उसके अंदर जो भी सिलेबस आता है उससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस था जो आपको फॉलो करना है। अभी इस टेस्ट एग्ज़ाम में लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं। 1.5 महीना हम लोग कह सकते हैं। 45 डेज इज़ इनफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।